सपोज करते हैं आपकी सैलरी 20 lakhs पर एनम है, तो ITR फाइल करते टाइम ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करनी चाहिए या न्यू वन? कन्फ्यूजन है ना। आज 3 एग्जाम्पल देखेंगे एंड आई एम श्योर कि उसके बाद आपका ये कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंड वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी रिजिम चूज करनी है, ओल्ड या न्यू। एग्जाम्पल हम 20 lakhs के लेंगे, बट ये हर सैलरी पे अप्लाई होता है। एंड रिसेंटली गवर्नमेंट ने बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को न्यू टैक्स रिजिम में 5 लाख से बढ़ा के 12 लाख कर ही दिया है, प्लस 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो वो भी देखते हैं। सो पहले सिनेरियो में लेट अस सपोज दिस अ पर्सन कॉल्ड रोहित और उसकी सैलरी 20 lakhs पर एनम है। अपने घर में रहता है वो, सो HR एग्जाम्पशन नहीं है एंड कोई होम लोन भी नहीं है, ना कोई ATC की डिडक्शंस। ATC मतलब जो इन्वेस्टमेंट वगैरह आप करते हैं उनके बेसिस पर आपको अप टू 1.5 लाख जो डिडक्शन मिलता है वो भी नहीं है। कोई ATD की डिडक्शन भी नहीं है। ATD की होती है 25,000 की। सो बेसिकली रोहित के पास जो ओनली डिडक्शन है दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। न्यू टैक्स रिजीम में वो 75,000 एंड ओल्ड में 50,000। सो रोहित का डाउट है कि उसे कौन सी टैक्स रिजीम चूज करनी चाहिए। इनकम टैक्स के साइड पे एक टैक्स कैलकुलेटर होता है, आप उसमें ना बेसिकली अपनी सैलरी और सारे डिडक्शंस वगैरह डाल के आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी रिजीम आपके लिए बेटर है। अब इस एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि रोहित की न्यू टैक्स रिजीम के बेसिस पे उसका टैक्स बनेगा 1,92,400 और ओल्ड के हिसाब से उसका टैक्स बनेगा 4,13,400। सो डिफरेंस आया 2,21,000 का। तो इस केस में ऑब्वियसली इफ रोहित चूजेस द न्यू टैक्स रिजीम ही विल सेव around 2,20,000 on his taxes. Second case में there is another person, Neha. She also on the same, उसकी भी सैलरी 20 लाख है पर एनम, बट नेहा रेंट पे रहती है, HRA का एग्जेम्पशन भी मिलेगा उसको। सो नेहा इन्वेस्ट भी करती है, ATC की डिडक्शन भी मिलेगी, ATD की डिडक्शन भी क्लेम करती है नेहा। सो नेहा की टोटल डिडक्शंस 5,85,000 रुपीज तक पहुंच जाती है। सो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इन द न्यू टैक्स रिजिम? वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में कोई डिडक्शन एंड एग्जेम्पशंस नहीं होते, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 75,000 का। तो उसके अंदर नेहा विल हैव टू पे 1,92,400 इन द न्यू टैक्स रिजिम एंड एज पर द ओल्ड टैक्स रिजिम नेहा को टैक्स के फॉर्म में पे करना है 2,46,480 रुपये। सो यहाँ पे नेहा न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करके 54,080 रुपीज बचा सकती है, बट डिडक्शन बढ़ते ही पिक्चर बदलने लगती है। डिफरेंस अब पहले से बहुत कम हो गया है। पहले 2,21,000 था, अब 54,000 आ गया है। थर्ड सिनेरियो, देयर इज अनदर पर्सन नेम्ड प्रिया। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी प्रिया की सैलरी भी हमने 20 lakhs पर एनम ली है। शी ऑल्सो लिव्स इन अ रेंटल हाउस, तो HR एग्जेम्पशन मिल जाएगा। टोटल एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन प्रिया के आ रहे हैं 7,85,000। तो बेसिकली नेहा एंड प्रिया में डिफरेंस आने का रीजन ये है कि प्रिया इज पेइंग मोर इन रेंट्स। सो फॉर प्रिया न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से टैक्स जो बनेगा वो बनेगा 1,92,400 एंड ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से 1,84,080 रुपीज। सो इस बार ओल्ड रिजिम में प्रिया विल बी एबल टू सेव 8,320 रुपीज। सो यहाँ पे लेसन क्या मिलता है? रोहित के पास डिडक्शन थे सिर्फ 75,000 रुपीज के, सो ऑब्वियसली न्यू टैक्स रिजिम बेटर काम करेगी उसके लिए। देन नेहा के पास डिडक्शन है 5,85,000 रुपीज। सो उस केस में भी न्यू टैक्स रिजिम में ही ज़्यादा बेनिफिट है नेहा को, बट जो डिफरेंस है वो कम हो गया है। एंड नाउ व्हेन वी कम टू प्रिया, जो डिडक्शन अवेलेबल है 7,85,000 के। सो इस केस में ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करने से प्रिया को कम टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं। एक ही ऑफिस में 20 लाख सैलरी वाले 3 लोग अलग अलग टैक्सेस पे कर सकते हैं और तीनों सही भी हो सकते हैं। सो कभी भी कोलीग, व्हाट्सएप फॉरवर्ड या यूट्यूब कमेंट्स देख के टैक्स रिजिम चूज मत कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि आप अपने फ़ोन से ही कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।